गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सवार ही मैदान ए जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को शहीद दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये शुभकामनाएं मतलब ये खुशी का दिन नहीं है, ये हमारे लिए एक वो दिन है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। शुभकामनाएं देने का मतलब ये है कि हमें अगर अपनी जान देनी पड़े देश के लिए तो हमें हंसते हंसते देनी है। शुभकामनाएं इस वजह से दी हैं कि अगर एक शहीद बॉर्डर पे शहीद होता है तो देश के लोग अगर आंसू बहा देते हैं तो उसकी शहीदी खराब हो जाती है और उस शहीद को प्रॉब्लम होती है। और आपने सुना भी होगा कि जब भगत सिंह को फांसी लग रही थी तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे मेरी माँ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी माँ अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती। उन्होंने ये बोला कि अगर मेरी माँ आएगी तो यहाँ पे वो आंसू गिरा देगी। और उनका मानना ऐसा था कि अगर आंसू गिरा तो देश पे कुर्बान होने का, देश के लिए शहीद होने का जो असली महत्व है वो ख़त्म हो जाएगा। और अपनी माँ से बोला था कि आंसू मत गिरा देना बस। तो इस वजह से मैंने आपको शुभकामनाएं दी। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं और उनके साथ साथ उन वीर सपूतों को भी नमन करता हूं जिन्होंने आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से लेके और अभी तक देश के लिए अपने खून की कुर्बानी देते रहे हैं। अब बात करता हूं मैं परिस्थितियों की। आज मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं, सच बता रहा हूं ना, मतलब जैसे ना तुम लोगों ने इतना अच्छा बोला कि मेरा ना जो वो कॉन्फिडेंस है ना वो डाउन सा हो गया है। और बोलने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिसे मैं CCC फॉर्मूला बोलता हूँ। पहला होता है कॉन्फिडेंस, दूसरा होता है कंटेंट और तीसरा होता है कम्युनिकेशन स्किल। और जो प्रॉब्लम आ रही है ना, मुझे अभी कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इतना अच्छा बोल के चले गए, मैं बोलूँ यार क्या बोलना है ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ अपने बारे में कि आज आप सभी लोगों ने, चाहे मैं कैलारस में 10 मार्च को मतलब आया तो इतना, मैं कभी जैसे बोलते हैं ना कि एक इंसान ये होता है कि जैसे कुछ पहले से कुछ आवास हो, और दूसरी कंडीशन होती है कि उसको सरप्राइज कर दो पूरी तरीके से। और वही कंडीशन कैलारस में की, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक कंडीशन आप लोगों ने यहाँ पे कर दी। क्लासेस का मैंने बोला यार क्लास तो मेरी 6 बजे से रहती है, बोला नहीं क्लास ना 6 बजे से नहीं है, 9 बजे से। मैंने 9 बजे से कौन सी क्लास है यार, अब मुझे क्या पता कि 9 बजे का मामला ये सब चल रहा है आपका। चलो मैं अपना छोड़ के अब आप लोगों के बारे में बात करता हूँ। लगभग 1 महीना हो चुका है, पिछले 24 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था और आज 23 तारीख हो गई है। इतने दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। दूसरी बात मैं बोलूँ कि जो परिस्थितियाँ होती हैं ना, परिस्थितियाँ उन पे अपना बस नहीं होता है। जो वक्त होता है वो अपना काम करता ही है, उसको जो काम करना है वो कर लेता है। पिछले 4-5 महीनों में इतनी घटनाएं हो चुकी हैं कि उन घटनाओं ने एक तरीके से ऐसी कंडीशन कर दी कि मतलब जैसे इंसान, वो सांप छछूंदर वाली कंडीशन कभी सुनी हुई है? अगर निगला तो मौत, उगला तो मौत। वही कंडीशन मेरी हो रही कि अगर मैं मतलब जैसे बोलते ना, एक तो घर वाला धर्म के भाई घर के धर्म को निभाओ, जो वक्त बोल रहा है वो वाला काम करो, और दूसरी कंडीशन जिद वाला मामला। और मैंने सेकंड वाले ऑप्शन को ना चूज करके बल्कि दोनों ऑप्शन को ही चूज कर लिया। मैंने बोला कि ये भी धर्म निभाना है और साथ साथ में एक जो जिद है वो भी बरकरार रहनी चाहिए। पापा बीमार हुए थे मेरे, चलते फिरते, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बीमार हुए तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए ग्वालियर। वो ग्वालियर हॉस्पिटलाइज हुए तो मैंने मतलब सोचा कि यार अब तो पता नहीं क्लासेस हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। अब वहाँ पे ऐसी कंडीशन के रात में
कोई इंसान है तो उसके पास जागना पड़ेगा रात भर, दिन भर भी किसी को रहना पड़ेगा। तो मैंने बोला यार दिन में किसी की व्यवस्था करते हैं, लेकिन रात में तो यार कम से कम एक जो पुत्र का एक धर्म होता है वो निभाना पड़ेगा। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आपका मतलब ना होना बेहतर है। दिन में मैं पढ़ाने आता था और रात में उनके यहाँ पे जागता था पूरी रात भर। 7-8 दिन तक ये वाली प्रोसेस चली। मैं बिल्कुल भी नहीं सोता था। 1 घंटा मिल जाए कभी सोने के लिए, मिल जाए कभी 30 मिनट मिल जाए, नहीं मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसी कंडीशन लगातार 8 दिन, मतलब तबीयत भी खराब हो गई पूरी तरीके से। लेकिन बोलते हैं ना कि जैसे जो एक समय आता है, या फिर बोलते हैं जो अपोजिट सिचुएशंस होती हैं, या फिर बोलते हैं कि जो अनहोनी होनी होती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। 8-9 दिन बाद पापा बिल्कुल ठीक होने के बाद एक्सपायर हो गए। मैंने बोला है कि ठीक होने के बाद, डॉक्टर ने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक हो गए हैं, और उसके बाद वो एक्सपायर हो गए। और एक्सपायर हुए तो मैंने बोला कि अब जो बोलते हैं ना कि लोगों का एक प्रोपोगेंडा चलाना होता है, बोला कि अब तो उनके पापा जी एक्सपायर हो गए, अब कौन सा वो तुम्हें पढ़ाने आ रहे हैं, अब कौन पढ़ाने आ जाएगा तुम्हें भाई, वो तो नहीं पढ़ाने आ सकते। मैंने बोला चलो देखते हैं, कोई नहीं। अपने पिताजी को अग्नि देने के बाद पढ़ाने आ गया मैं। और यहीं तक सिलसिला नहीं रुका। 2 नवंबर को पापा जी एक्सपायर हुए और 3 नवंबर को मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन डैमेज। लेकिन अब वही वाली कंडीशन, वो ग्वालियर हॉस्पिटल में और मैं बच्चों के साथ क्लासरूम में। और बच्चों के साथ क्लासरूम में होने का, आप यहाँ पे समझो ध्यान से, यहाँ पे जो मामला है वो ये है कि आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए। मैंने बोला हॉस्पिटल में कोई और संभाल सकता है, लेकिन बच्चों को कोई और संभालेगा, ये मैं विश्वास नहीं कर सकता। और ये लगातार सिचुएशंस में नहीं बता रहा कि और क्या क्या घटना हुई, और उन घटनाओं को बताने की मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो लास्ट जो घटना हुई है, वो लास्ट घटना 24 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हो गया खुद का। और एक्सीडेंट होने के बाद मैंने बोला कि यार अब तो पता नहीं है कि क्या कंडीशन होने वाली है। लेकिन एक्सीडेंट हुआ, उसके दूसरे दिन मैं लाइव पढ़ाने आ गया। अब दूसरे दिन लाइव पढ़ाने आ गया, और बोलते हैं कि अब वक्त ने क्लियर ठान लिया था कि अब तुम्हें पढ़ाने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे लिप्स कट गए, और लिप्स कटने के बाद कट गए तब तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कटे हुए से तो पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो पक गए। अब वो लिप्स पक गए तो कैसे यार, बोल ही नहीं पा रहा मैंने, अब तो बाट लग गई बहुत बुरी तरीके से। तो 8-10 दिन मैंने नहीं पढ़ाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही लिप्स थोड़ा सा मतलब आराम हुआ, उसके बाद 10 मार्च से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था कैलारस में। और जौरा आने वाली मेरी कंडीशन थी नहीं, तो उसके लिए जौरा वरन से तो स्पेशली मतलब मैं बहुत दिनों से ही बोल रहा हूँ कि यार तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी होती रही है। और नाइंसाफ़ी होने का जो रीज़न है वो मजबूरी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो एक शायरी सुनाता हूँ। भटक गया था कुछ दिन को, भटक गया था कुछ दिन को, लेकिन अब भटकाव नहीं होगा। भटक गया था कुछ दिन को, लेकिन अब भटकाव नहीं होगा। साथ तेरा अगर मिलता रहा जलवा मेरे यार वही होगा। तो आज क्लास तो नहीं हो पाई, कल से आपकी क्लासेस होंगी प्रॉपर। जो अभी 12th किया हुआ है उन बच्चों ने, तो आप उन बच्चों को इन्फॉर्म कीजिए। और देखो अपोजिट सिचुएशंस हैं, वो अपना काम करती रहेंगी, लेकिन हम जिद्दी लोग हैं, और जिद्दी लोगों के सामने तो मौत भी मात खा जाती है।